किसी भी वाक्य में वाक्य की क्रिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन सब्जेक्ट या कर्ता को वाक्य की क्रिया से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वाक्य की क्रिया को करेगा कौन। इसीलिए किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वाक्य की क्रिया दोनों का होना ज़रूरी है। अगर इसमें से एक भी मिसिंग हो तो वाक्य को अधूरा माना जाता है। ऐसा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। किसी एक लाइन में दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो है लाइन का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है। हिंदी में फर्स्ट पॉइंट की जगह पर सब्जेक्ट या कर्ता होता है और लास्ट पॉइंट की जगह पर वर्ब या वाक्य की क्रिया होती है, और इन दोनों के बीच में वाक्य की क्रिया के दूसरे डिस्क्रिप्शंस को रखते हैं। हिंदी के वाक्य में वाक्य की क्रिया के साथ विवरणों को वाक्य की क्रिया के पहले रखते हैं। जैसे राम कर्ता, खुशी के लिए कारण, मार्च को ही समय, अपने, घर जगह, से वो जल्दी जल्दी, कैसे, अपने मित्र, किसको, को एक पत्र, क्या लिख चुका था। राम खुशी के लिए मार्च को ही अपने घर से वो जल्दी जल्दी अपने मित्र को एक पत्र लिख चुका था। अंग्रेजी के वाक्य में सिर्फ कर्ता को वाक्य की क्रिया के पहले रखते हैं, बाकी सभी विवरणों को वाक्य की क्रिया के बाद रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम हैड रिटन हिज फ्रेंड अ लेटर क्विकली फ्रॉम हिज हाउस ऑन 5 मार्च फॉर हैप्पीनेस। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार एक लाइन में फर्स्ट पॉइंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ही, लेकिन उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट पॉइंट को ना मानकर फर्स्ट पॉइंट के जस्ट बाद आने वाले पॉइंट को माना गया है। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती जाती है उसके पॉइंट्स के इम्पॉर्टेंस घटते जाते हैं। इसलिए इंग्लिश में एक लाइन में सबसे पहला पॉइंट सब्जेक्ट कौन रखते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाक्य की क्रिया होती है, तो एक लाइन में सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाक्य की क्रिया आती है। उसके बाद सभी डिस्क्रिप्शन एक के बाद एक अपनी इम्पॉर्टेंस के अनुसार आते हैं। ये दूसरे डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार आते हैं। सब्जेक्ट वाक्य की क्रिया, ऑब्जेक्ट 1 या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैनर डिस्क्रिप्शन, प्लेस डिस्क्रिप्शन, टाइम डिस्क्रिप्शन, रीज़न डिस्क्रिप्शन। हिंदी में वाक्य की क्रियाओं के विवरणों के क्रम बदल देने से कुछ खास अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश में वाक्य की क्रियाओं के विवरणों के क्रम एक पूर्णतः निर्धारित तरीके से रखे जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। कर्ता प्लस वाक्य की क्रिया प्लस कर्म 1 प्लस कर्म 2 प्लस विधि प्लस जगह प्लस समय प्लस कारण।